ये जो है खेसारी लाल यादव का एक स्टेज शो हुआ था, जी। उसमें डिम्पल सिंह भी थी। तो उसमें जो है मतलब पवन सिंह को जो है वो टारगेट किया गया था कि देखे होंगे आप ही एक वीडियो कि खेसारी सर जो हैं आपके वो पवन सिंह का एक डायलॉग मार रहे थे। एक स्टेज शो में उनके ऊपर जो ढेला चला गया था उनका मतलब कॉपी। अभी आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी दिखे थे। जी। तो क्या कैसा लगता है कि हम इतने छोटे हैं और इतने बड़े बड़े लोगों को जो है वो मिलते हैं और वो लोग सम्मान भी देते हैं आपको, आप कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मैं तो यूपी में गया था तो वहाँ के सीएम योगी जी से मैं मिला था, महाराज जी से, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार के सीएम, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के सीएम नीतीश सर से मिला और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद मिला। आर्यन बाबू का बैकग्राउंड क्या था? मतलब शुरू से अच्छे थे, परी फैमिली अच्छे थे, फाइनेंशियल, या फिर आर्यन बाबू जो है खुद मेहनत करके इतना बना? मेरे पापा का पहले 4 स्कूल चलता था और मैं उस टाइम प्री नर्सरी या नर्सरी में हूँगा, अभी मैं 5th क्लास में हूँ। तो उस टाइम मेरे पिताजी का 4 स्कूल था और अभी 1 स्कूल चलता है, क्योंकि जब मैं इस लाइन में आया तो पिताजी ने कहा कि मैं अपने बच्चे का भविष्य बनाऊंगा और दूसरों के बच्चों का, तो उन्होंने 3 स्कूल बंद कर दिया और अभी 1 स्कूल चलता है जिसे माँ चलाती हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है आप लगभग सभी कलाकारों से मिल चुके हैं अभी तक। जी। तो सबसे ज़्यादा मतलब आपको कंफर्टेबल और फ्रेंडली किसके साथ लगा? अब मैंने सबके साथ काम किया और किसी एक को ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छे, क्योंकि सबका आशीर्वाद, सबका प्यार मिलता है, सबका सपोर्ट है, तो सबका ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। मतलब किसी के साथ काम करने के पहले आपको डर लगा कि इनके साथ हम नहीं कर पाएंगे? मैं जब पहली फिल्म अपनी की थी तो मैं भी बहुत शौक में था कि खेसारी सर के साथ काम करना है, लेकिन उसके बाद ये आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद और मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट था कि आज होते हैं। आप जो है पवन सिंह के साथ भी काम कर चुके हैं, अक्षय सिंह के साथ भी काम कर चुके हैं, तो दर्शकों का जो है अक्सर डिमांड रहता है कि दोनों लोग मिल जाए और एक सिनेमा है। इस पे आर्यन बाबू क्या कहते हैं? अब इस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा हो आगे चल के भोजपुरी में तो बहुत अच्छी बात है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसी फिल्में बने जिसमें पवन सर हो, खेसारी सर हो, रवि सर हो, मतलब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री हो और उसे लोग देखे जरूर। पवन सर का कोई गाना गाते पवन हैं? सर के तो तमाम गाने हैं, मैं बहुत सारे उनके गाने स्टेज पे गाता हूँ। उनका एक काफ़ी प्यारा सैड सॉन्ग है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि गर्दन पर रखल छुरी बाटे, गर्दन पर रखल छुरी बाटे, एक मुलाकात ज़रूरी बाटे, एक मुलाकात ज़रूरी बाटे, अरे दुश्मन जमाना बनल बा सनम, दुश्मन जमाना बनल बा सनम, गर्दन में फंदा कसल बा सनम, गर्दन में फंदा कसल बा सनम, दीवाना दिल अन पे अड़ल आज जान पे, ये प्यार वाली बात पे मरब आज सन से, एक मुलाकात जरूरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी बाटे। वाह, आगे क्या मतलब फिल्म किनके साथ आने वाला है? निरहुआ अभी तमाम फिल्में हमारी भूत मंडली, जैसा आपने नाम लिया, दिनेश सर के साथ, आशा दी के साथ बहुत जल्द वो फिल्म आने वाली है। पापा के प्यार, माई के दुलार, और अभी हाल फिलहाल में मेरी एक फिल्म जिसका नाम बड़ी माँ छोटी माँ, जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला बेस्ट चाइल्ड एक्टर का। सारा सलील का दिल से धन्यवाद। तमाम फिल्में जो आप सभी के बीच मेरी काफ़ी प्यारी फिल्म कुश्ती, जिसमें अंजना मैम हीरोइन है, हमारे प्रोड्यूसर प्रदीप सिंह सर, हीरो देव सर और जय सर, तमाम फिल्में जो आप सभी के बीच बहुत जल्द आने वाली है और एक से बढ़ के एक फिल्म है। और जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है वो अश्लीलता को लेकर काफी ज्यादा लोग ट्रोल करते हैं। आर्यन बाबू मानते हैं कि अश्लील आप गाइएगा कभी? नहीं भैया, हम तो आज तक गाए नहीं हैं और ना ही कभी गाएंगे। और दूसरी बात कि बिहार सरकार ने ये भी चीज़ लागू की, और जितने भी हमारे मीडिया बंधु इस चीज़ के लिए लड़े थे, हमारे मनीष कश्यप सर भी, भैया भी इस चीज़ के लिए लड़े थे कि अश्लीलता बंद होनी चाहिए। लेकिन अश्लीलता बंद हुआ, लेकिन आप उसमें देखे होंगे कि उसमें दिया है कि सिंगर गा सकते हैं, बजाने वाले पे कार्रवाई होगा। नहीं, आप नहीं, मनीष सर से भी मिले थे, अभी परसों ही मिले थे, तो वो बता रहे थे कि एक सिंगर आया था, वो बता रहा था कि मुख्यालय से ये नोटिस है कि उसमें सिंगर जो है वो गा सकते हैं, सिंगर दोषी नहीं है, जो बजाएंगे उन पे कार्रवाई होगा, तो जो गा रहे हैं उन पे होना चाहिए ना।
गाने वालों पे भी होना चाहिए और बजाने वालों पे भी होना दोनों पे चाहिए। होना चाहिए। दोनों ये तो बिहार सरकार ये चीज लागू नहीं की, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि किसी सिंगर ने अश्लील गाना गाया था तो उन्हें नोटिस आया था बिहार सरकार का, और अब उनको मतलब जेल में भी जाना पड़ा था। तो ये निवेदन है, हमारे जितने भी कलाकार हैं सब मुझसे बड़े हैं, सब हमारे बड़े उम्र है सब लोग, तो उनसे तो यही अपील है कि आप लोग भोजपुरी में कोई अश्लील गीत नहीं गाए, क्योंकि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, हमने के जो भोजपुरी परिवार बा, भोजपुरी जो भाषा बा वो बिहार यूपी बहुत में मीठा काफी भाषा ज्यादा बा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार यूपी झारखंड में इन भाषाओं को सुना जाता है, बाहर भी सुना आपको जाता लगा है, पूरे देश में पूरे जो है देश में सुना जाता है, मॉरिशस में सुना जाता है। अभी कुछ दिन पहले 1 से 2 महीने पहले एक वीडियो देखे होंगे, मॉरिशस गए थे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो वहाँ पे उनको बिहार के वैवाहिक गीतों से मतलब उनको सुनाया गया था। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ऐसा कोई गाना हमारे भोजपुरी के कलाकार ना गाएं कि उससे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को या फिर बाहर में क्षति पहुंचे, बिहार को नाम बदनाम हो हाँ, गया। बिहार का नाम बदनाम। ये बताइए यार बाबू कि आपके उम्र के जो भी बच्चे हैं, हाँ, वो अभी कहीं ना कहीं मतलब वीडियो भी जो है वो अच्छे नहीं बनाते हैं, पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि मतलब अश्लीलता के खिलाफ जो इंस्टाग्राम पे जो अभी देख रहे हैं क्या चल रहा है, उस पे आप लोग, आपका क्या संदेश रहेगा उन बच्चों को? वीडियोस भी मैंने तो जितने देखे हैं सारे लोग, जितने भी मेरी एज के बच्चे हैं सब मेरे भाई जैसे हैं, वो कुछ लोग मुझसे बड़े भी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे गाने आ रहे हैं भोजपुरी में, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि गलत चीज़ों को हमारी पब्लिक भी सपोर्ट करना बंद करे और लोग बनाना भी बंद करे। अगर बनेगा ही नहीं तो लोग देखेंगे नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए हमने आपके सामने कुछ परोसा, आपने उसको खाया, तो जब अगली बार आप आइएगा तो हम तो आपको वही परोसेंगे। लेकिन आपको कोई चीज़ हमने परोसा, आप नहीं खाए, तो अगली बार से वो चीज़ हम आपको डेडिकेट नहीं करेंगे, आपको वो देंगे ही नहीं। तो पब्लिक से भी गुजारिश है और हमारे सिंगर, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर सबसे गुजारिश है कि हमारी भोजपुरी आगे बढ़ रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम आप करिए। आने वाले जो भी बच्चे हैं उनको मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे मौका मिलेगा? उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़रूर मौका मिलेगा, और अब तो ये भी काफ़ी सारे बच्चे आ भी रहे हैं और ज़रूर आए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री और आगे बढ़े। और मेरी सबसे गुजारिश है बच्चों के पेरेंट्स से, पूरी फैमिली से, क्योंकि आज मैं इतने आगे हूँ तो मेरी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ है। फिल्म इंडस्ट्री में हमारे संजय भूषण पटियाला अंकल और उनके छोटे भाई अजय भूषण अंकल, एल्बम इंडस्ट्री में जब मैं पहली बार आया था तो अजय अंकल, स्टेज लाइन में निशा उपाध्याय दी, गाने में हमारे कल्लू भैया, तो सब लोग, तो उसमें पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट चाहिए और सारे लोगों का, तो खास करके पेरेंट्स ज़रूर सपोर्ट करें, पूरी फैमिली सपोर्ट करे। अभी तक कितना फिल्म आप कर चुके हैं? अभी तक मैंने 50 फिल्में की हैं। 50 फिल्म। देख सकते हैं कि आर्यन बाबू का उम्र मात्र 13 साल है, और 13 साल में लोग जो है वो 1-2 फिल्म कर पाते हैं, लेकिन आर्यन बाबू जो है वो 50 फिल्में कर चुके हैं। ये बताइए कि 50 फिल्में ने आपने किया, उसमें से सबसे ज़्यादा मतलब हार्ड कौन सा लगा कि ये शूटिंग जो है वो बहुत हार्ड है, ये इसको जो है मतलब ज़्यादा समय लगा उसको करने में? अभी तो मैंने बहुत सारी फिल्में की, 50 फिल्में की, और सारी फिल्मों को करने में बहुत मज़ा आया। और कुछ फिल्में मेरी ऐसी, मेरी एक फिल्म थी वो आप सभी के बीच रिलीज़ तो नहीं हुआ है, घर संसार। घर संसार में बेसिकली मैं जब 9 साल का होता हूँ, वो फिल्म के हीरो प्रमोद प्रेमी सर हैं, तो उनकी जब शादी होती है तो उनके बच्चे नहीं होते, तो वो लोग मुझे अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने के बाद होता क्या है कि जब मैं छोटा रहता हूँ तो मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो मेरी तमाम फिल्में हैं, दादू आई लव यू हो गई, भारत भाग्य विधाता, चाहे हर हर गंगे, बड़ी माँ छोटी माँ, कुश्ती, तो जिसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की फिल्में हैं, तो उनको करने में मज़ा आया। और कभी कभी डरा भी, तो हमारे जो को एक्टर्स होते थे सबका सपोर्ट था, सबने समझाया, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फिल्म को ये नहीं हुआ कि अरे कैसे करेंगे, सब लोग मिलके समझाते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। जब पूरी टीम मिलके करती है तो वो चीज़ें ज़रूर होती हैं। आर्यन बाबू स्टेज शो का कितना पैसा चार्ज करते हैं? वो तो पिताजी से पूछना पड़ेगा आपको। मतलब आपको पता नहीं रहता है? नहीं, ये बस पता है कि हर जगह का अलग अलग है। कितना कमाते हैं वो भी पिताजी जानते हैं? वो भी पिताजी ही जानते सिर्फ हैं। आपका काम है हाँ, हम जाते हैं, एंटरटेन करते हैं, आते हैं और सो जाते हैं। पवन सर का कोई और गाना, क्योंकि वो जो है वो हर एक भाषा में गाना गा रहे हैं पवन हाँ। सर, अभी तो बॉलीवुड में भी उनका गाना आया है,
तो कोई और गाना गा दीजिए जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो बिहार में। उनके तो एक से एक गाने हैं जो जितने गाने कहें सब एक से एक हिट गाने लगातार उनके काफ़ी सारे गाने आप सभी के बीच में आ रहे हैं और उनका एक काफ़ी प्यारा गाना है जो सब लोग पसंद करते हैं कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के रोवावल बहुत बात नइखे, रोवा के हंसावल बहुत बात होला। वाह, लास्ट में खेसारी लाल यादव का भी सुना दीजिए क्योंकि दर्शक सोचेंगे कि सिर्फ पवन सिंह का गाना है इसमें। तो आप पवन जी का बोल रहे थे तो पवन जी का सुना है। तो खेसारी लाल यादव का भी सुना दीजिए। खेसारी सर का एक काफी प्यारा गाना है। कट कर अच्छा, दीजिएगा। कोई दिक्कत हाँ, खेसारी सर के एक से एक गाने हैं जिनमें से मुझे एक गाना उनका काफी ज्यादा पसंद है कि तोहरा बिना खाना पीना, तोहरा बिना खाना पीना लगे गोरी सब बेकार हा, कि गो हम हमर दिल 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 ए जान तीनों तोहार हा, गो हम हमर दिल 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 ए जान तीनों तोहार हा। वाह, ये बताइए आर्यन बाबू कि आपका जो है वो सपना इंडस्ट्री में कहाँ तक पहुँचना है? एकदम इंडस्ट्री में मेरा यही सपना है कि बस आप सभी का सपोर्ट रहना चाहिए और जितने भी लोग मेरे 8 गाने आज ट्रेंडिंग में हैं सबका आशीर्वाद मिलता है, तो दिल से धन्यवाद हमारी पूरी जनता का इतना प्यार देने के लिए। नहीं, क्योंकि एक सपना रहता है कि जैसे अब पवन सिंह आज बन चुके हैं तो उनको लोग पूरी दुनिया जान रही है, उतना लेवल पे जाना चाहते हैं या फिर उनसे भी बड़ा कोई सपना है? जाना तो मैं कोई भी इंसान का यही सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में जो कर रहा है अगले से अच्छा करे, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे मुकाम पे जाऊँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं अपनी भोजपुरी के लिए कुछ अलग चीज़ें करूँ जिससे लोगों को ये भी हो। लोग बोलते थे पहले भोजपुरी अश्लील है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आज लोग फिल्में भी देख रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, भोजपुरी अश्लील नहीं है। भोजपुरी के कई ऐसे गाने हैं जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के सुन सकते हैं। लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता है, अब इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं? पहले बहुत थी, अभी अच्छा मैं खुद आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने हाल फिलहाल में ऐसा कोई गाना सुना है 3 से 4 महीने में जो खूब वायरल हुआ अश्लील गाना? मतलब हमने तो नहीं सुना है, और जनता अगर सुन भी रही है तो उनसे मेरा अनुरोध है और गाने वालों से भी कि आप सभी इन चीज़ों को ना सुने और ना ही सपोर्ट करें। आगे किनके साथ कोलैब होने जा रहा है आपका? बहुत जल्द काफ़ी सारी चीज़ें आप सभी के बीच आने वाली हैं। चुनाव भी आ रहा है। चुनाव लड़िएगा? चुनाव अभी कैसे लड़ सकता है, अभी तो बहुत मतलब भविष्य में? आगे भविष्य में देखा जाएगा, अगर हमारी जनता चाहेगी तो जरूर। क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को जो है आपके साथ देखा जाता है। हाँ। तो क्या मतलब नीतीश कुमार से कुछ बात हुई थी कि सिर्फ मुलाकात हुई थी आपकी? अभी तो मुलाकात ही हुई है, अभी कुछ साल और उसके बाद जैसा जनता चाहेगी वैसा होगा। 18 तक इंतजार कर रहे हैं। कह सकते हैं। देख सकते हैं कि आर्यन बाबू हैं जो कि लिटिल स्टार कहा जाता है भोजपुरी का, और इनके उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको यही संदेश रहेगा कि आप जो है वो समय व्यर्थ ना करें, एक अच्छी चीज़ों में करें। और देख सकते हैं कि 13 साल की उम्र में जो है आज भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो है ये खेसारी लाल पवन सिंह के बराबर में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मेहनत पे है। क्या बस यार आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहना चाहिए। एक आपका गाना जाते जाते सुना दीजिए कोई। एकदम मेरा एक काफी प्यारा माँ का गाना है जिसे आप सभी बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं कि कहवा पाइब ममता तोहार, तोहर गुदी के दुलार, कुल ही रिश्ता मतलब के तो से बढ़ के बा हमार, माए हर रिश्ता के प्यार बड़ा खूटा बाटे रे, माए हर रिश्ता के प्यार बड़ा खूटा बाटे रे, दुनिया तोरा अचरा से भी छोटा बाटे रे। दिल से धन्यवाद। अभी जो है खेसारी लाल यादव का एक स्टेज शो हुआ था जी, उसमें डिम्पल सिंह भी थी, तो उसमें जो है मतलब पवन सिंह को जो है वो टारगेट किया गया था। देखे होंगे आप ही एक वीडियो कि खेसारी सर जो है आपके वो पवन सिंह का एक डायलॉग मार रहे थे, एक स्टेज शो में उनके ऊपर जो ढेला चला गया था उनका मतलब कॉपी किए मजाक, तो इस पर क्या कहिएगा?
मैंने एक भागलपुर का कार्यक्रम था, हाँ बांका का था। हाँ सॉरी मैंने वो कार्यक्रम देखा था, बहुत भीड़ थी। भीड़ तो काफी ज्यादा भीड़ थी। भीड़ बहुत थी, लेकिन मैं पूरी तरीके से उस कार्यक्रम को नहीं देख पाया हूँ। जो आप चीज़ें बता रहे हैं मैंने शायद देखी नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे पता नहीं है। हाँ इतना पता है कि उस कार्यक्रम में काफ़ी सारे कलाकार गए थे। वहाँ पे उनकी मुलाकात त्रिपाठी से, पंकज त्रिपाठी सर से भी हुई थी। हाँ तो मैंने वीडियो शायद वहीं का था, उन लोगों ने लिखा था बांका का ही है, तो इतना जानता हूँ बांका का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से उस स्टेज शो को नहीं देखा मैंने। अच्छा ये बताइए कि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा, आप गहराई तक जानते हो कि ये जो स्टार लोग आपस में लड़ते हैं, ये मतलब व्यूज़ के लिए लड़ते हैं या फिर कंट्रोवर्सी होता है सही में? ये तो नहीं पता है, क्योंकि अभी जो काराकाट का चुनाव हुआ था उसमें पवन सर भी खेसारी सर के सपोर्ट में, पवन सर के सपोर्ट में खेसारी सर आए थे काराकाट में। तो इसके बारे में, क्योंकि देश का सबसे हिट कोई गाना किसका? आपका? मेरा स्टेज पे तो अभी कोई भी गाना गाऊं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पब्लिक का डिमांड रहता है, अभी एक मेरा खुद का गाना कश्मीर वाला ही। हाँ, आप एक स्टेज शो में अभी आप रो रहे थे, अच्छा, इमोशनल थे काफी ज्यादा, एक गाना गा रहे थे, तो क्या वो मतलब अपने माता पिता को याद वो हमारे नियाजीपुर का कार्यक्रम था उस दिन, माँ तारा चंडी महोत्सव के बाद मैं नियाजीपुर गया था। वहाँ पे कार्यक्रम था, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे दुबे अंकल के बेटे, जिनका नाम मुन्ना अंकल के बेटे, उनका जनेऊ था उनके बेटे का, तो उसमें मैं गया था। और वहाँ पे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी अच्छी सिंगर प्रियंका मैम आई हुई थी, तो उनकी माँ ने खुश होके मुझे कुछ पैसों से सम्मानित किया, खुश होकर। तो मैंने उनके लिए एक माँ का गाना गाया, उसके बाद पूरा माहौल वहाँ का थोड़ा चेंज हो गया। क्या वो माँ का कौन सा गाना था? कि अमृत के धार के हो कितनो पियाई गो माई बिना, कैसे करें जवा जोड़ाई भाई गो माई बिना, कि 9 माह को खिया में रखलू सहेज के, दिहलू जन्मवा माई सारा सुख तेज के, कि कैसे गिनाई तो हर कितना उपकार बा, रोवा रोवा माई हो तोहार कर्जदार बा, करके जीवतिया के उम्र बढ़ाई गो माई बिना, कैसे करे जवा जो राई भाई गो माई बिना। भाई ये गाना आपका हाँ। फेमस हुआ था। एक लास्ट सवाल है, मनीष कश्यप जो हैं जी, उनको कहा जाता है कि बिहार में जो है वो जिस तरह से बॉलीवुड में सन्नी देओल का स्टाइल है, सन ऑफ बिहार, हाँ सन ऑफ बिहार, तो उनको कहा जाता है सन्नी देओल जो है बॉलीवुड के। जी जी जी, तो वैसा अंदाज आपको दिखता है मनीष कश्यप में? एकदम। मैं उनकी सबसे अच्छी चीज मनीष अंकल की, कि वो किसी से डरते नहीं है, इंसाफ के लिए लड़ते हैं, सबके सपोर्ट में रहते हैं। अगर किसी के साथ गलत होता है तो दिल से धन्यवाद। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी वीडियोस बनाए कि अश्लीलता को खत्म किया जाए। तो हर मैटर पे अगर ये नहीं होता कि वो काफ़ी अच्छे समाज सेवी भी हैं, काफ़ी अच्छे रिपोर्टर भी हैं, और उसके साथ साथ काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं, तो उनके लिए जितना कहूँ उतना कम है। बहुत प्यारे हैं, दिल के बहुत साफ हैं, और जिसके साथ गलत होता है वो उसके सपोर्ट में ज़रूर रहते हैं। आने वाले समय में आर्यन बाबू की तरफ से छोटे कलाकारों के लिए कुछ किया जाएगा? तो मैं तो खुद अभी इस लाइन में जो है आपको हाँ, मतलब मैं खुद अपने अभी स्ट्रगल चालू है, और मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं स्टेज के मामले में, निशा दी का शुरू से सपोर्ट रहा है, और हाँ दीदी का मैंने शुरू से ये चीज़ देखा। उनके पास जो भी लोग आते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादातर, उन्होंने सबको सपोर्ट किया है। हीरोइन में सबसे ज़्यादा आपको कौन सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आपको तो सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि ये हमको सही रास्ता दिखाने बार बार कि आर्यन बाबू ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ऐसा कौन बताते हैं? कोई तो होगा जरूर। सारे लोग हैं, तो मैंने काम तो सबके साथ किया। मैंने जैसे बताया, हमारी आस्था दी हैं, आम्रपाली मैम हैं, रक्षा दी हैं, मेघाश्री दी हैं, अंजना मैम हैं, ऋचा दी हैं, तो सबका आशीर्वाद मिलता है। अब सब लोग बहुत अच्छे हैं, और कोई भी चीज़ अगर मैं सेट पे कोई डायलॉग बोलने में गलती हो जाता है तो वो लोग मुझे समझाते हैं। कोई अगर मुझसे
कोई शॉट छूट जाता है या कोई लाइंस छूट जाती है तो मुझे बताते हैं, तो दिल से धन्यवाद सभी का। अच्छा, हीरोइनों के लिए कहा जाता है कि बड़े बड़े स्टारों के साथ जो है वो लोग कोलैब कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो उनको ही मतलब गाली देते हैं, धमकाते हैं कि ये आपने जो कुछ नहीं किया, हम खुद अपना दम पे किए। इस चीज़ को मानते हैं? क्योंकि जैसे अभी आप हैं, आपको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो आप कहेंगे कि कोई लोग हमको सपोर्ट नहीं किया, मैंने अपने खुद दम पे किया। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हीरोइन जो है ऐसा करती है। ऐसा ये नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ हीरोइन करती हैं, हमारे भोजपुरी के हीरो भी करते हैं। कुछ, ये मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो अगर हीरोइनों में काफी मैं भी ज्यादा जाके आगे चल के ये बोलूँ कि मैं जो भी हूँ आज अपने, मैं आज आर्यन बाबू आज अपने पैरों पे मैं खड़ा हूँ या फिर आगे भी जाऊँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे आगे आने में मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरे पिताजी का सपोर्ट, मेरी माँ का सपोर्ट, मेरे संजय अंकल, अजय अंकल, निशा दी, आस्था दी, तो सबका सपोर्ट है। ये नहीं कि कोई इंसान सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से आगे नहीं बढ़ता है। आज एक से एक गाने वाले हैं बच्चे, मुझसे अच्छा गाते हैं, मुझसे अच्छा डांस करते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, उनको पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये मेन चीज़ होती है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने खुद के बल पे अपने आप को स्टैंड किया है, लेकिन किसी ने अगर आपके लिए कहा है तो आप उनके लिए ज़रूर बोलिए। ऐसा नहीं है कि आगे चल के आपने मुझे सपोर्ट किया और मैं आगे चल के आपको भूल गया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।